नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। पहले तो आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर है। हम सभी को हार्दिक बधाई देंगे। हमारे साथ यहाँ पर जिलाध्यक्ष शिवसेना विवेक पांडे जी हैं और ये जो है तो सीधी जिले के लिए लगातार कहीं ना कहीं सेवा में तत्पर हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब इनके जो हैं कारनामे, कभी कुछ शिकायतें भी आती हैं इनके नाम से कि ये कुछ गलत कर रहे हैं और कुछ सही कर रहे हैं, जनता के साथ खड़े होते हैं। ये तो आप भी देखते हैं, न्यूज़ में लगातार आप लोगों के साथ बने रहते हैं। आइए जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर ये आज कर क्या रहे हैं। पहले तो सबसे बड़ी बात कि तरंग 24 न्यूज़ की तरफ से आपको आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और मध्य प्रदेश की समस्त जनता को जी। और चूँकि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन ग्राउंड पे क्या मध्य प्रदेश की स्थितियां दिल्ली या महाराष्ट्र या और राज्यों के जो विकासशील क्षेत्र हैं उनमें क्या गिनती हो रही? क्या आज भी मध्य प्रदेश वही देश की आज़ादी के बाद वाला मध्य प्रदेश है कि आज देश के 76 साल आज़ादी के होने चले कि वो वाला नया मध्य प्रदेश है? लेकिन जहाँ देख रहे हैं, हम सीधी की बात करें, जहाँ सीधी में हम निवास करते हैं, एक सीधी जिला, तो उस सीधी ज़िले में मैंने देखा है कि देश की आज़ादी के बाद कहा जाए तो ना कहें कि 100% में आपकी 30 या 40% सुधार कार्य हुए हैं ज़मीन पर, लेकिन आज भी 60% कार्य ज़मीन स्तर पर शून्य में पड़े हुए हैं। तो स्थापना दिवस या किसी जयंती या किसी समारोह को आप मनाने से नहीं, आप उसके ग्राउंड पे काम करिए ना। ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं? ग्राउंड पे आपने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के साथ ग्राउंड पे की हुआ क्या है कि आज भी वही शोषित जनता, आज भी उसी प्रकार की जनता जनार्दन दुखी और पीड़ित है अपनी योजनाओं को लेकर, विकासशील को लेकर, हर मुद्दों को लेकर। तो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं यही कहना चाहूँगा, अपने दायित्वों का निर्वहन करें, अपने कार्यों का निर्वहन करें, सही पूर्वक को करें। रही बात आज के मामलों को लेकर, तो मैं बीच में आपको रोकूंगा थोड़ी सी। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि विवेक पांडे के द्वारा आप सभी को, सीधी वासियों को, आज 1 तारीख को एक गिफ्ट दिया जा रहा है और गिफ्ट वो है कि यहाँ की कुछ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वो गिफ्ट आपको खुद बताएंगे। जी बताएं। आज विशेष मुद्दा है आप सबके बीच में लेके आया हूं और इसके साथ ही मेरी एक पहल होती है कि मैं एक प्रोटोकॉल के साथ, मैं एक शांति वार्ता के साथ शासन प्रशासन को हर मुद्दों को लेकर सूचित करता हूं। लेकिन जनता आपके उपहार का इंतजार कर रही है, पहले वो बताएं। उपहार का इंतजार, उपहार सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे नगरवासियों के लिए विशेष उपहार है। नगरवासियों के लिए विशेष उपहार ये है कि शराब की दुकानें शहर से बाहर होनी चाहिए। जी। हमारे शहर के शहरवासी बहन बेटियां कहीं ना कहीं शराब की भट्टी की वजह से, दारूखोरों की वजह से परेशान होती हैं कि आप शराब की दुकानें संचालित हैं, आवागमन करने में सोसाइटी में कहीं भी शराबी बैठ के पीने लगते हैं, तो शराब की दुकानें बाहर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, मांस मंडी की स्थिति यह है कि गली गली में, चौराहे चौराहे में आपने जो ये सब्जी की भांति जो मांस का व्यापार खोल रखा है, तो इसका मैं कड़ा विरोध करता हूँ। आप मांस मंडी को सही सुनिश्चित स्थान दें। और आपने ही लाइसेंस दे रखा, तो ये सब्जी भाजी की दुकानें नहीं है, इसकी एक गाइडलाइन है, एक इसका सिस्टम है। और विदाउट सिस्टम से अगर काम करें तो इन्हें भी बाहर, क्योंकि किसी की भावनाओं, किसी की आस्था, किसी को समुदाय को ठेस पहुँचता है इन चीज़ों को लेकर, तो सही सुनिश्चित स्थान। तीसरा, आपका कबाड़ का व्यापार। कबाड़ के व्यापार से मैं बता दूं कौन पीड़ित है। वार्ड क्रमांक 4 में मुद्रिका कबाड़ी दुकान है। शासन प्रशासन ने कई बार हटाने की बात कही, लेकिन हटा भी नहीं पाई। नगरपालिका की ना क्षमता, न जिला प्रशासन वो सक्रिय दिखा पा रहा है। शहर की कई गलियारों में, कई मुख्य मार्गों में कबाड़ की दुकान संचालित है, जहां आवागमन भी अवरुद्ध और कहीं न कहीं गंदगी का आलम बना रहता है। एक स्वच्छता अभियान आप चलाते हैं, दूसरी तरफ खुद ही ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं और आपके द्वारा कार्यवाही नहीं की जाए। मतलब आप सिर्फ वो दिखावे के छपास और झपाव में आप कहीं न कहीं विलेप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं शहरवासियों के लिए। जिलेवासियों के लिए मैं सदैव तत्पर से तैयार रहा हूँ, हर मुद्दों के लिए लड़ता रहा हूँ। तो मेरे लिए तो हर दिन वो स्थापना दिवस होना चाहिए जब हमारे समाज को सही दिशा दे सके, समाज का सही निर्माण हो सके और देश का सही भविष्य दिख सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज के दिन पर जो आपको ये उपहार मिल रहा है कम नहीं है। हमारे गांव की, हमारे देश और हमारे सिटी के लेवल की जितनी भी लड़कियां, महिलाएं, बेटियां हैं, वो सुरक्षित अगर हो जाएं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। क्योंकि आए दिन आप लोगों को देखने को मिलता है कि उनका शोषण होता है, उनके साथ गलत होता है, दुष्कर्म होता है। ये सभी चीज़ें जब सामने आती हैं और सामने आने के बाद जब उनका पिता आकर मीडिया के सामने बयान देता है तो रोता है, बिलखता है, मरता है, 100 मौत मरता है। शादी करने से पहले वो क्या क्या उसके साथ होता है आप उसको समझ भी नहीं सकते। फील करेंगे तो शायद समझ सकते हैं आप लोग कि उसके साथ क्या क्या होता है। आगे और भैया हम इनसे जानेंगे। आप आज किस मैटर पर यहाँ पहुँचे? यहाँ जैसा कि भाई साहब ने बताया, कबाड़ खाना, दारू का अड्डा और आपका ये मांस मंडी। जी। तो
इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर आज हम लोग ज्ञापन सौंपा है हमने, और इसमें जल्द से जल्द जो हो तो व्यवस्था इसकी अच्छी तगड़ी बनाई जाए। और क्या है कि इन सब व्यवस्थाओं से अगर ये इस 3 चीज़ों में ध्यान दे दिया गया जी। तो कहीं न कहीं अपना शहर, अपना नगर जी। में स्वच्छता दिखेगी और सफाई दिखाई देगी। बिल्कुल। जो आज आप लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा और कलेक्टर को सूचित किया आपने कि इस तरीके से यहाँ पे साफ़ सफाई मेंटेन होनी चाहिए, अगर कलेक्टर के द्वारा ऐसा कार्यवाही नहीं होती तो फिर आप क्या करेंगे? अगर कलेक्टर साहब के द्वारा कुछ सुनवाई या कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग और भी ऊपर कोशिश करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और जो भी उचित राह दिखेंगी हम लोग उनमें चलने के लिए तैयार भी हैं। बिल्कुल जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप लोग देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़ पर। सबसे बड़ी खबर आज की जो आप लोगों को बता दूं कि आज तरंग 24 न्यूज़ पर सभी को एक उपहार जो दिया जा रहा है, ये हमारे सीधी के लिए एक बड़ा उपहार है जो शिवसेना की तरफ से मिल रहा है आपको। और दूसरी बात कि जैसे कि आपने कहा कि धरना प्रदर्शन करेंगे, तो ये जायज़ बनता है कि अगर हमारी मांगों को अगर पूरी ना किया जाए तो कहीं ना कहीं हमें एक अगला जो कदम है वो उठाना पड़ता है, और मजबूर होकर उठाना पड़ता है। और शिवसेना जब मैदान में खड़ी होती है तो शायद उसमें सक्सेस भी होती है। लगातार आप जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज़ के साथ, ऐसी खास खबरों के साथ आप मिलते रहिए। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ रवि कुमार पांडे। नमस्कार, जय हिंद।